नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 9 अभिनयों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे। लेखक जो हैं, लेखक कौन है जी? तो लेखक है अशोक वाजपेयी जी। बोल जा रहा है कि कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे। ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष और ऑप्शन सी है 17 वर्ष और ऑप्शन डी है 18 वर्ष। तो लेखक जो हैं लगभग 10 वर्ष पहले पहली बार कहाँ गए थे? अभिनय गए थे। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अभिनय किस देश में है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो जो अभिनय देश है वह किस देश में है? तो दक्षिण फ्रांस में। तो ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिनय क्या है? ऑप्शन ए है अभिनय क्या है? ऑप्शन ए दक्षिणी फ्रांस की एक नदी, दक्षिणी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, दक्षिणी फ्रांस की एक नदी। ऑप्शन बी है यह फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ। ऑप्शन सी फ्रांस के राजा लुई 16वां का महल। ऑप्शन डी फ्रांस का अत्यंत प्राचीन विद्युत केंद्र। तो जो अभिनय है वो फ्रांस का, दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अभिनय शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी नाटक और ऑप्शन डी है ललित निबंध। तो अभिनय जो है, जो अशोक वाजपेयी वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, तभी यह लिखते हैं, तो एक प्रकार का क्या है? यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिनय शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी जितेंद्र मिश्रा या ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो आपको पहले ही बताए थे अभिनय शीर्षक पाठ के लेखक श्री अशोक वाजपेयी जी हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आप लोग से ऐसा पूछा जाएगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ था? तो दुर्ग के छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अभिनय किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए रोन नदी, ऑप्शन बी टाइम्स नदी, ऑप्शन सी ट्राइवर नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। तो जो अभिनय है वो रोन नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अभिनय में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाला यथार्थवादी कवि है। ऑप्शन ए आंद्रे ब्रेता, ऑप्शन बी रेनसा, ऑप्शन सी पाल एलवार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो हैं वह 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अति यथार्थवाद कवि हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष अभिनय में कैसा समारोह आयोजित होता है? ऑप्शन ए रंग समारोह, ऑप्शन बी धार्मिक समारोह, ऑप्शन सी विश्व कप और ऑप्शन डी राष्ट्रमंडल खेल। तो प्रत्येक वर्ष जो है अभिनय में रंग समारोह का आयोजन होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लेखक अभिनय क्या साथ लेकर के गए थे? हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तक, कुछ संगीत के टेप। तो जो लेखक हैं वो अभिनय में हिंदी टाइपराइटर भी लेके गए थे, 3-4 पुस्तक भी लेकर के गए थे और कुछ संगीत के टेप्स भी लेकर के गए थे, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अभी बताया आपको, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं? जो अशोक वाजपेयी जी हैं वह नदी में और जो कविता में उन्होंने क्या समानता पाया? ऑप्शन ए दोनों भरे रहते हैं, ऑप्शन बी दोनों खाली रहते हैं, ऑप्शन सी दोनों सही हैं और ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दोनों भरे रहते हैं। अशोक वाजपेयी नदी और कविता में यही समानता पाते हैं कि दोनों क्या रहते हैं जी? पूरी तरीके से भरे रहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी की नहीं है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी फिलहाल, ऑप्शन सी कविता की गान और ऑप्शन डी है कविता के नए प्रतिमान। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कविता का मान यहाँ पे
कविता का गा नहीं होगा, कविता का होगा गल्प, कविता का गल्प। ठीक है, चलिए तो बोल जाइए कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी की नहीं है? तो तत्पुरुष भी अशोक वाजपेयी ने लिखा है, फिलहाल भी, और कविता का गल्प भी किसने लिखा है? अशोक वाजपेयी ने। लेकिन कविता के नए प्रतिमान के लेखक अशोक वाजपेयी जी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, लेखक अशोक वाजपेयी किस अभिनव किस सिलसिले में गए थे? श्रोता के रूप में, रंग समारोह में भाग लेने, घूमने के लिए, या निर्णायक के रूप में? बोला जा रहा है कि अशोक वाजपेयी अभिनव किस सिलसिले में गए थे? तो वहां पर गए थे वह रंग समारोह में भाग लेने के लिए, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, लाल शत्रुंज में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिनों तक रहे? ठीक है, ऑप्शन ए है 9 दिनों तक, और ऑप्शन बी है 19 दिनों तक, ऑप्शन सी 29 दिनों तक, और ऑप्शन डी 39 दिनों तक। तो लास्ट शत्रुंज में जो अशोक वाजपेयी जी हैं वह लगभग 19 दिनों तक रहे, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, लास्ट शत्रुंज क्या है? ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी है ईसाई मठ, या ऑप्शन डी है महाविद्यालय। तो लास्ट शत्रुंज जो है एक प्रकार का ईसाई मठ है, इसलिए ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रोन नदी, यहाँ पे रोन होगा, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है लंदन, लाहौर, अभिनव, लखनऊ। तो रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अभिनव, इसलिए ऑप्शन बी सी इज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रोन नदी कहाँ है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन फ्रांस। तो फिर से रिपीट हो गया है तो क्वेश्चन, लेकिन इसका ऑप्शन चेंज है। रोन नदी कहाँ है? तो फ्रांस में है, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, आंद्रे ब्रेता, रेनेसा और पाल एलुआर ने अभिनव में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? तो यह क्वेश्चन देखिए बदल के पूछा जा सकता है। पहले पूछा गया था कि लगभग 30 कविताओं की रचना किसने किया था संयुक्त रूप से? तो आंद्रे ब्रेता, रेनेसा और पाल एलुआर थे, तो इसलिए ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने कितनी कविताओं की रचना की थी? 30। चलिए अगला प्रश्न, बिलनव क्या है? ऑप्शन ए फ्रांस का एक छोटा गांव, ऑप्शन बी फ्रांस की एक नदी, ऑप्शन सी फ्रांस का एक पर्वत, ऑप्शन डी फ्रांस का एक नाटक केंद्र। तो बिलनव जो है फ्रांस का एक छोटा गांव है, इसलिए ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिकासो क्या थे? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी चित्रकार, ऑप्शन सी नाटककार, और ऑप्शन डी है उपन्यासकार। जो पिकासो हैं एक प्रकार के चित्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है एफिल टावर, अभिनव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्रांस का जो है वह प्रमुख कला केंद्र जो है वह अभिनव रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको जितने भी प्रश्न होंगे आप सभी का उत्तर अच्छी तरीके से दे पाए होंगे। अगर जिन प्रश्नों का उत्तर आप अच्छी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं तो उसे ज़रूर याद करें, और फिर से अगर इस वीडियो को देखना चाहें तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादा बार देखने से आपको वह चीज़ें कंठस्थ याद हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।